नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश कैसे हुआ। लेकिन उसके पहले हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज जानना जरूरी है और वो है सिंहभूम का सिंह वंश, जहाँ पे वैसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से अंग्रेजों का प्रवेश यहाँ पे हुआ था। तो आइए पहले हम जानते हैं सिंहभूम के सिंह वंश के बारे में, उसके बाद जानेंगे हम लोग अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश के बारे में डिटेल से। तो आइए शुरू करते हैं। सिंहभूम का जो सिंह वंश है उसके जो शासक थे पुरहाट के महिपाल सिंह, उसके उत्तराधिकारी हुए थे काशीनाथ सिंह। महिपाल सिंह के बाद आए थे काशीनाथ सिंह, और ये जो थे वो समकालीन किसके थे? तो जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह प्रथम, उनके ये समकालीन शासक थे सिंहभूम के। फिर इनके बाद जो शासक हुए छत्रपति सिंह, इनके बाद आए अर्जुन सिंह प्रथम, फिर आए जगन्नाथ सिंह। और ये जो जगन्नाथ सिंह है इनके दो पुत्र थे, एक थे पुरुषोत्तम सिंह और एक थे विक्रम सिंह। ये जो पुरुषोत्तम सिंह है इनके बाद राजा बनते हैं, और पुरुषोत्तम सिंह के बाद फिर राजा बनता है पुरुषोत्तम सिंह का बेटा अर्जुन सिंह द्वितीय। अर्जुन सिंह द्वितीय का लालन पालन जो है वो किया था उनके चाचा विक्रम सिंह ने। चूंकि ये पुरुषोत्तम सिंह के भाई थे विक्रम सिंह, उन्होंने ही अर्जुन सिंह द्वितीय का लालन पालन किया था, क्योंकि इनकी माता की मृत्यु पहले ही हो जाती है इसकी वजह से। और इसी वजह से ये जो अर्जुन सिंह द्वितीय है इन्होंने अपने चाचा विक्रम सिंह को एक जागीर दी थी। एक जागीर दी थी किसे? तो अपने चाचा विक्रम सिंह को, क्योंकि उन्होंने अर्जुन सिंह द्वितीय का लालन पालन किया था इस वजह से, जिसे कि वो जो जागीर थी उसे सिंहभूम पीर कहा जाता था। सिंहभूम पीर कहा जाता था, जिसमें 12 गांव शामिल थे। ये जो सिंहभूम पीर है जागीर के रूप में जो विक्रम सिंह को मिलता है अर्जुन सिंह द्वितीय की तरफ से, उसमें 12 गांव शामिल थे। फिर विक्रम सिंह के द्वारा जागीर का विस्तार किया जाता है, यानी उसका क्षेत्र का विस्तार किया जाता है और उसकी राजधानी बना दी जाती है सरायकेला को। जो जागीर था सिंहभूम पीर, उसका विस्तार करके विक्रम सिंह जो है उसकी राजधानी बना देते हैं सरायकेला को। फिर बाद में इसी सरायकेला को सरायकेला राज्य के नाम से जाना गया। ये जो सरायकेला राजधानी बनी थी सिंहभूम पीर की, तो उसी को सरायकेला राज्य के नाम से बाद में जाना गया। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विक्रम सिंह ने। वंशजों ने भी, इसके जो वंशज थे विक्रम सिंह के जो वंशज थे, उन्होंने सरायकेला राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया। और अंत में ऐसा हुआ कि जो सरायकेला जो जगह था, वो सरायकेला राज्य जो था सिंहभूम पीर से जो सरायकेला राज्य बन गया था, वो सिंहभूम के मूल राज्य कौन सा था? तो ये था पुरहाट राज्य। वहां उससे वो अलग हो गया था और शक्ति और समृद्धि में भी उससे आगे हो गया था, यानी पुरहाट राज्य से भी आगे हो गया था कौन? तो सरायकेला राज्य शक्ति और समृद्धि में अपने मूल राज्य पुरहाट से वो आगे निकल गया था। फिर अब यहाँ तक तो हम लोगों ने कहानी समझ लिया कि पुरहाट अलग हो गया और सरायकेला राज्य जो है अलग हो गया। अब हम लोग फिर से आते हैं पुरहाट पे, कि पुरहाट जो मूल राज्य था वहां के जब राजा बने जगन्नाथ सिंह चतुर्थ राजा बने, तो ये राजा किनके उत्तराधिकारी हुए? तो जो अर्जुन सिंह द्वितीय थे उनके उत्तराधिकारी हुए थे अमर सिंह, और अमर सिंह के बाद इनके पुत्र बने थे जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, जो है वो राजा बने थे पुरहाट के। और जिस समय ये राजा बने थे जगन्नाथ सिंह चतुर्थ जब राजा बने थे, उस समय उनके राज्य में यानी पुरहाट राज्य में हो आदिवासियों का उपद्रव जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गया था, यानी बहुत ज्यादा उपद्रव जो है वो जनजातियां करने लगी थी पुरहाट राज्य में जगन्नाथ चतुर्थ के शासन काल में। फिर जगन्नाथ सिंह, इसकी वजह से जगन्नाथ सिंह को सहायता की जरूरत पड़ी, और उसने जो नागवंशी शासक थे उस समय वो थे दर्पनाथ शाह, उनके द्वारा उनसे उन्होंने सहायता मांगी थी, और दर्पनाथ शाह ने जगन्नाथ सिंह चतुर्थ की सहायता की थी। इन दोनों की संयुक्त सेना मिलकर लड़ी थी हो जनजातियों से, लेकिन फिर भी ये संयुक्त सेना जो है उनकी हार हो जाती है। यानी कि जो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ थे और जो दर्पनाथ शाह थे, इन दोनों की संयुक्त सेना की हार हो जाती है हो जनजातियों के द्वारा। और इसी वजह से मजबूरी में आके जगन्नाथ सिंह को
जो पोरहाट के नरेश थे उनको अंग्रेजों की शरण में जाना पड़ता है, मजबूरन उन्हें अंग्रेजों से सहायता लेनी पड़ती है। और जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में ही अंग्रेज जो है सर्वप्रथम यानी कि 1767 ईस्वी में 1767 में सिंहभूम में प्रविष्ट होते हैं अंग्रेज। यानी अंग्रेजों का जो एंट्री है पोरहाट में सिंहभूम में जो वो आते हैं वो कब हुआ था, तो 1767 में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में। जगन्नाथ सिंह 4 के टाइम पीरियड में ही अंग्रेजों का आगमन हुआ था सिंहभूम में पहली बार। अब हम जानेंगे अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश। अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश कब हुआ और क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे। तो जो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ उसके कुछ कारण थे। उनमें जो सबसे पहला है वह नए और सुरक्षित व्यापारिक मार्गों की जरूरत। क्योंकि अंग्रेज यहाँ एक व्यापारी के रूप में आए थे और उन्हें नए रास्तों और नए सुरक्षित जगहों की तलाश थी, और इस क्रम में वो झारखंड में भी नए रास्ते और व्यापारिक मार्ग की खोज करना चाहते थे। साथ ही वे उनका ये मंसूबा तभी कंप्लीट हो सकता था जब वो यहाँ के जो क्षेत्रीय राजवंश थे उनसे या तो उनके क्षेत्रों पर कब्जा करते या फिर उनसे मित्रता करते, तो ही उनका ये नए और सुरक्षित व्यापारिक मार्ग उन्हें उपलब्ध हो पाता। और इसका पता उन्हें तब चलता है जब वे बंगाल के मीर कासिम के विरुद्ध सैनिक अभियान के दौरान सबसे पहले 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स के नेतृत्व में उनकी सेना यहाँ से गुजरी थी, झारखंड से होकर गुजरी थी, और उन्हें यहाँ के बारे में पता चला था। फिर उसके बाद अंग्रेज अपने इस मंसूबे को कामयाब करने के लिए नए और सुरक्षित रास्तों की तलाश के लिए, व्यापार के लिए 1766 ईस्वी में डू ग्लोम्स को झारखंड से आने जाने के रास्ते का पता लगाने के लिए बिहार भेजा गया था। यानी वे अपने ये नए और सुरक्षित व्यापारिक रास्तों की खोज कर रहे थे और इस वजह से वे झारखंड में एंट्री लेना चाहते थे। फिर दूसरा था विद्रोही जमींदारों द्वारा झारखंड का शरणास्थली के रूप में प्रयोग पर रोक लगाना। जो विद्रोही जमींदार थे, जो कंपनी के सरकार को राजस्व नहीं देना चाहती थी, वो अपने जगह से जब राजस्व देने की बारी आती थी तो वहां से भाग जाते थे और झारखंड में आके कहीं यहाँ पहाड़ पत्थरों या किसी जगह पे वे छुप जाते थे, जिससे कि वे अपने राजस्व देने से वे अंग्रेजों से बचे रहते थे। और इस वजह से जो अंग्रेज को राजस्व का जो कलेक्शन है वो नहीं हो पाता था, तो अंग्रेज ऐसा चाहते थे कि अगर वे झारखंड के क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं तो ये जो शरणास्थली बनी हुई थी विद्रोही जमींदारों की, उस पर रोक लगाया जा सकता है और राजस्व वसूली आसानी से किया जा सकता है। तो ये भी एक कारण था कि विद्रोही जमींदारों द्वारा झारखंड को शरणास्थली के रूप में जो प्रयोग हो रहा था उस पर वे रोक लगाना चाहते थे। फिर जो तीसरा कारण था वो था मराठों के आक्रमण से कंपनी के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा। कंपनी के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे जैसे बिहार का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, फिर साथ में बंगाल का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, ये वे जगह थे जहां से मराठा आए दिन अंग्रेज कंपनी सरकार पर अपना लूटपाट, कंपनी सरकार के क्षेत्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों पर लूटपाट मचाती थी और उनको परेशान करती थी। और अंग्रेज तभी उससे निजात पा सकते थे जब वे उन सीमावर्ती क्षेत्रों पर अपना अधिकार करके उसे अपने कब्जे में ले लेते और अपने अनुसार उसकी उन सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उठाते। और इस बात की सलाह किसने दी थी, तो ये थे बिहार के नायब दीवान राजा सिताब राय। उन्होंने ऐसा कहा था कि जो पलामू का किला है, झारखंड का जो पलामू का किला है, उस पे अगर कब्जा कर लिया जाए तो मराठों के आक्रमण से अंग्रेजों की सुरक्षा हो सकती है, क्योंकि मराठे पलामू किले का उपयोग आने जाने रास्ते के रूप में करते हैं और इसको अगर अंग्रेज कब्जे में ले लें, साथ ही इस पलामू किले का उपयोग फौजी चौकी के रूप में प्रयोग करें तो मराठों के आक्रमण पर अंकुश लगाया जा सकता था। इसलिए अंग्रेज जो है मराठों के आक्रमण से कंपनी के क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए ही इस झारखंड क्षेत्र पर अधिकार
चाहती थी और अपने आप को सुरक्षित करना चाहती थी। तो ये तो थे कारण जिसकी वजह से अंग्रेज जो है झारखंड में प्रवेश करना चाह रहे थे। फिर सबसे पहले अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का प्रवेश जो है सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था 1767 ईस्वी में, 1767 में हुआ था। लेकिन औपचारिकता के रूप में अगर इसकी शुरुआत देखी जाए तो ये 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि में ही हो गया था। कब? जब इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो हुई थी मुगल शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजों द्वारा की गई थी। और इसमें जो मुगल शाह द्वितीय थे उसने 26 लाख रुपए वार्षिक कर तथा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को सौंप दी थी। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही अंग्रेजों का प्रवेश जो है वो औपचारिक रूप से शुरू हो चुका था, क्योंकि जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, उन्होंने 26 लाख वार्षिक कर बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी। और इस तरह से अंग्रेज जो है उनका प्रवेश जो है झारखंड में शुरू होने का रास्ता जो है वो खुल गया था 1765 में ही। फिर उनका पदार्पण होता है 1767 ईस्वी में, यानी कि उनके जो यहाँ एंट्री लेने की जो शुरुआत होती है वो 1767 ईस्वी में शुरुआत होती है। जब पूर्ण रूप से सत्ता अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होती है 1837 ईस्वी में सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र पर कंपनी सरकार की सत्ता जब निश्चित रूप से स्थापित हो जाती है। यानी शुरुआत तो 1767 ईस्वी में ही हो गई थी, लेकिन ये पूर्ण रूपेण कब कंप्लीट हुआ था? ये कंप्लीट हुआ था 1837 ईस्वी में, जब सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र पर कंपनी सरकार की सत्ता जो है निश्चित रूप से स्थापित हो जाती है तब। यानी कि अंग्रेजों को ये प्रक्रिया पूर्ण करने में 7 दशक का समय लग जाता है, यानी 1767 से 1837 ईस्वी का समय जो है लग जाता है। तो ये तो था अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम के क्षेत्र में। ये जो सिंहभूम क्षेत्र से शुरुआत हुआ था, अंग्रेजों का प्रवेश जो है वो सिंहभूम क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। और अंग्रेजों ने फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा था 1767 ईस्वी में। फर्ग्यूसन को भेजा गया था सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर उस समय जो प्रमुख राज्य थे वे थे कोल्हान का हो वंश, पोरहाट का सिंह वंश और ढालभूम का ढाल वंश। इन वंशों का शासन चल रहा था जब अंग्रेजों का पदार्पण हुआ था हमारे झारखंड में। उस समय कोल्हान के हो वंश, पोरहाट का सिंह वंश और ढालभूम का ढाल वंश का राज चल रहा था। फर्ग्यूसन ने 1767 ईस्वी में ही घाटशिला महल पर कब्जा किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि घाटशिला पर अंग्रेजों का कब्जा या फर्ग्यूसन का कब्जा कब हुआ था? तो ये हुआ था 1767 ईस्वी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, जहां जहां जो चीज इंपॉर्टेंट था उन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके नेक्स्ट पार्ट जो बच गए हैं, जैसे कि ढालभूम का ढाल वंश और साथ में कोल्हान का हो वंश, इन 2 वंशों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।